जीवन के तोहर ऐसा दौर चलता बाबू कि जो नट बोल्ट कसल बा आराम से ना रहब तो एको गिर जाई तो जिंदगी भर हेचो हेचो करत रहब आ स्क्रू ढीले रही तोहर। इसे टाइट करके रखो, देखिए कहीं स्प्रिंग गिरे ना, न तो जर्किन लागी कस के। हिही हिही हम ही जाके घर करे लगे तो मौसी कहियन कि मास्टर साहब बड़ा निमन बड़ा है। हाय दादा। हिही चलिए देखिए क्या पढ़ा रहे हैं हम। हैं? तुम अपना बुक दो तो इधर। चलिए देखिए अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या पढ़ने जा रहे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इंग्लिश में शॉर्ट भाषा में कहते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। क्या बोलते हैं? एपी। ए डॉट पी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हमको भी नहीं पता, हिंदी में क्या बोलते हैं? थोड़ी आगे पढ़ेंगे, अब हमको भी नहीं पता। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यही पढ़ रहे हैं हम लोग।
इसी को बोलते हैं एपी। सीखिएगा, इंट्रोडक्शन ही मेन है। तो मुझे करो, लात खाने वाला कामों बरमहल करते रहता है। चलो देखो, देखो बाबू यहाँ पे देखिए, एकदम फोकस ऑन द बोर्ड। तो लिखने में ही रह जाता है, और जब लिखने का जरूरत पड़ता है तो नहीं लिख पाता है। क्या हो, जीवन भर रहेंगे राजी को। देखो, कहीं लिखते हैं 1 2 3 4 5 और सो ऑन, ठीक है। कहीं पे लिखते हैं 2 4 6 8 10 और सो ऑन, ठीक है। कहीं पे लिखते हैं 3 5 7 9 11 सो ऑन, ठीक है। कहीं पे लिखते हैं 4 8 12 16 20 सो ऑन, लिख दिए। अब देखिए, देखिए बाबू, अगर इस दोनों के बीच का अंतर देखें, क्या देखते हैं, डिफरेंस, तो एक है। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस क्या है, एक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, एक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, एक है एक। कहने का मतलब है कि इसमें क्या जुड़ गया है, एक जुड़ा है। इसमें क्या जुड़ा है, एक जुड़ा है। इसमें क्या जुड़ा है, एक जुड़ा है। और इसमें क्या जुड़ा है, एक जुड़ा है। जुड़ा हुआ है, जुड़ा है। अच्छा, यहाँ का डिफरेंस क्या है बाबू, 2 का है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस क्या है, 2 है। यहाँ भी क्या है, 2 है। और यहाँ भी क्या है, 2 है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ 2 जुड़ा है। यहाँ से यहाँ ऐड कितना हुआ है, 2 हुआ है। यहाँ से यहाँ ऐड कितना हुआ है, 2 हुआ है। और यहाँ से यहाँ ऐड कितना हुआ है, 2 हुआ है। यहाँ भी सेम चीज है, 2 का डिफरेंस है, यानी 2 ऐड हुआ है। यहाँ भी 2 है, ऐड हुआ है। और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। ये भी वही चीज है, 2 ऐड हुआ है तो 2 का डिफरेंस बन रहा है। यहाँ देखिए, 4 का डिफरेंस है, 4 का। यहाँ ऐड कितना हुआ है, 4। यहाँ ऐड कितना हुआ है, 4। यहाँ भी डिफरेंस कितना का है, 4 का है। ऐड कितना हुआ है, 4। और डिफरेंस कितना का है, 4 का। ऐड कितना है, 4। और डिफरेंस कितना का है, 4 का है। कोई दिक्कत, इतना नोट कीजिए पहले, इतना नोट कीजिए। हाँ हाँ, कुछ लड़का बड़ा सन आवेला सन, तो वो पढ़े लसन, पढ़ता है सब, तो पहले देखता है कि मास्टरवा ई सही पढ़ैले बा कि ना। जाके जांचता है सब कि पढ़ैले बा सही कि ना, कहीं गलते तो नहीं के पढ़ा दिले, एकरा आवत लूर कि ना। उ सब कोई नहीं बुझाता, ई बोर्डवा पर खड़ा भइल बा तो जरूर दे समझाना तो समझता तबे खड़ा भइल ना। अब देखेगा आएगा तो अब चका के बिलार जैसे ताकेगा, केने ताकेगा, निमन पढ़ाना। और ओकरा हर स्टेप में डाउटे रहेगा कि बढ़िया पढ़ा रहा है कि नहीं, ये पर पढ़ा रहा है कि नहीं। अब आज उसके घर पे गए, तो उधर जाके सुनने को मिल रहा है कि हमको पीडब्ल्यू में एडमिशन करा दीजिए, हम पढ़ने नहीं जाएंगे। ओ हाँ, तो वो कुछ नहीं, मोबाइल का नशा है, वो बर्बाद होने का चिन्हासी है, कुछ नहीं है, वो बर्बाद होने का चिन्हासी है। यहाँ इतना जब हम बोलेंगे तो उसके लिए तो वेलकम है, पढ़ो। लेकिन पढ़ पाएगा, सिंसियरिटी है नहीं है, कहाँ से पढ़ पाएगा। 10 दिन खूब जुनून रहता है, 10 दिन के बाद खत्म। हम लोग तो सिंसियर हैं, तब ऑनलाइन ले लेते हैं, तो डेली नहीं पढ़ पाते हैं। क्लास का एक रूटीन ना बन जाता है कि इतना टाइम में हमको क्लास जाना ही है, वहां रूटीन तो है नहीं। अच्छा एक बात बताइए बाबू, अगर अगर पहला टर्म को A1 लिखते हैं हम, A1 लिख दिए, A1 लिख दिए। अच्छा, दूसरे टर्म को A2 लिख सकते हैं। तीसरे टर्म को A3 लिख सकते हैं। चौथे टर्म को A4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना।
अच्छा एक बात बताइए, ये इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं, तो इनफाइनाइट टर्म को हम एन से नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लास्ट टर्म एन। तो लास्ट टर्म को अगर इनफाइनाइट को हम एन लिखते हैं तो इसको ए एन लिख सकते हैं कि नहीं, ए एन लिख सकते हैं। अच्छा बाबू देखिए तो, अगर इसको ए वन लिखते हैं, अगर सबको ए वन के टर्म में लिखते हैं हम, ठीक है, चलो पहले ये देखो, इसको ए टू लिखते हैं, अगर इसको ए थ्री लिखते हैं, इसको ए फोर लिखते हैं, डॉट 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 ऐसे करके लिखते हैं। अच्छा इसको ए एन अगर लिखते हैं हम, अच्छा एक बात बता, तो इसके पहले वाला जो टर्म होगा ए एन से पहले वाला, ये ए एन माइनस वन होगा क्या? क्यों ये पूछा है? देखो पहला टर्म एक है, दूसरा दो है, तीसरा तीन है ना, है। अब देख, तो ए वन इसको लिखे हैं, तो ये क्या है, ए वन प्लस वन है क्या ये? यस सर। एक प्लस एक, ए वन एक लिख देंगे, एक लिख देंगे तो ये दो हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, ए वन प्लस टू है क्या? यस सर। तो ये ए फोर के लिए ए वन प्लस थ्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा ये बात बता, ए एन के लिए क्या लिख सकते हैं, ए एन माइनस वन अब प्लस क्या लिख सकते हैं, ये फोर्थ टर्म के लिए थ्री लिखे हैं, लिखे है ना। अरे कहने का मतलब है, देख ए वन प्लस इसको ए एन, यहाँ पे देखो ए वन प्लस इसको ए एन माइनस वन लिख सकते हैं क्या, ए वन और उसके वो पहले वाला टर्म, नहीं समझा? चल ये हम समझ रहे हैं, एक स्टेप आगे हम चले गए हैं डायरेक्ट। देखो अच्छा ए वन लिख सकते हैं, ए टू लिख सकते हैं, ए थ्री लिख सकते हैं, ए फोर लिख सकते हैं, लास्ट वाले टर्म को ए एन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बता, इसके पहले वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए एन माइनस वन। क्यों लिख सकते हैं, ए एन माइनस वन है, क्यों लिखेंगे? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक होगा, यहाँ डिफरेंस क्या है, एक है, एक है, एक है, एक है, डिफरेंस एक है। अच्छा एक चीज बता, ए वन अगर लिखते हैं यहाँ, यहाँ ए वन एक है तो इसको ए वन लिखेंगे, ए टू क्या है, टू है, तो इसको ए वन प्लस वन लिखेंगे। अच्छा एक बात बता, दो के लिए एक जोड़ रहे हैं ए वन में, दो के लिए सेकेंड टर्म के लिए एक जोड़ रहे हैं ए वन में, तो एन टर्म के लिए क्या जोड़ेंगे, एन से एक कम, कहने का मतलब है सेकेंड टर्म है, सेकेंड, सेकेंड एन बराबर क्या होता है, एन बराबर नंबर ऑफ टर्म। ये लिखा है तुम लोग, ये लिखा है, इसको लिखो बताते हैं, लिखो लिखो। खाली यही लिखो, यही लिख के छोड़ो सब, एक स्टेप बताते हैं तब फिर ही बताएंगे, क्या कि एक स्टेप आगे भागने पे तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बता, अगर हम कहीं इस नंबर के लिए देख, दो लिखे, चार लिखे, छह लिखे, आठ लिखे, 10 लिखे, लिखे लिखे। अच्छा एक बात बता, इसके अंदर अंदर का डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का, दो है, दो है, दो है, दो है क्या दो डिफरेंस? अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या लिखेंगे, ए वन लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ए टू लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ए थ्री, इसको क्या लिखेंगे, ए फोर, इसको क्या लिखेंगे, ए फाइव लिखेंगे क्या? अच्छा एक बात बता, ए वन क्या है मेरा, टू है, टू है, तो इसको ए वन ही लिखते हैं हम, ठीक है। अच्छा एक बात बता, ए टू को क्या लिख सकते हैं, ए वन प्लस टू लिख सकते हैं, ए वन प्लस टू। अच्छा देखिए यहाँ पे ए टू बराबर क्या होगा, ए वन प्लस टू, ए टू ने निकालना है, ए वन प्लस टू ना, ए वन कितना है, टू है, ए वन क्या है, टू है, प्लस टू क्या होगा, फोर होगा। अच्छा उसी तरह ए थ्री क्या होगा,
A2 प्लस 2, सॉरी A1 प्लस A1 प्लस 4 होगा, या A2 प्लस 2 लिख सकते हैं। A2 प्लस 2, A2 क्या है 4 प्लस 2 6 आएगा। यानी आगे वाला में, आगे वाला निकालने के लिए पीछे वाला में डिफरेंस जोड़ेंगे। आगे वाला निकालने के लिए पीछे वाला में डिफरेंस जोड़ देंगे तो आगे वाला निकल जाएगा। अगर एपी में होगा तो जब नंबर का डिफरेंस सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे, एपी में है। जब इफ लिखिए, एक लाइन लिखिए, इफ अ सीक्वेंस इन विच, इफ काट दीजिए, इफ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, a sequence in which each term differs from its preceding term by a constant, PRECEDING, term by a constant is called arithmetic progression। हो गया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ nth टर्म बोले थे, ये कौन सा टर्म है, nth, इसको क्या बोलेंगे, nth टर्म। लिख लीजिए लोग, nth टर्म ऊपर लिखे हैं वहां पे लिख लीजिए डिनोट करके, an को क्या बोलेंगे, nth टर्म, यानी nवां पद, nth टर्म। nth टर्म, अच्छा nth टर्म को tn से भी डिनोट करते हैं। लिखिए, रिमार्क करके देखिए, वी डिनोट nth टर्म, इधर लिखो ना रहेगा, हाँ, वी डिनोट nth टर्म, nth, n के ऊपर th, वी डिनोट nth टर्म बाई an और tn, हो गया। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, n क्या होगा बाबू, नंबर ऑफ टर्म। अब देखिए तो यहां तक लिखे, फिर से मिटा के फिर से समझाते हैं आप लोग फ्रेश, ठीक है ना, समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट, थोड़ा सा हार्ड चैप्टर लगेगा आप लोगों को, क्योंकि अभी तक आप लोग इसका ABCD भी नहीं जानते हैं। देखिएगा, देखिए कहीं पे लिखते हैं बाबू, जैसे कहीं पे लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। अगर इसको A1 लिखते हैं हम तो इसको A2 लिखेंगे, डॉट 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 nth टर्म तक जाएगा। अच्छा इसको क्या लिखेंगे बाबू, A3 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, A4 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, A5 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, A6 लिखेंगे। ऐसे करते करते लास्ट टर्म AN लिखेंगे या TN लिखेंगे। यहाँ पे n टर्म है ना। अब देखिए, अगर इसको A1 आप लिखते हैं, A1 लिखते हैं, अच्छा ये बात बताइए, इसके अगला टर्म को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, A1 प्लस D लिख सकते हैं, लिखिएगा, D से डिफरेंस, क्या कहें, D बराबर डिफरेंस कितना है, 2 का है, यानी गैप 2 का है, डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहले A1 हम निकालेंगे, A1 मेरा क्या दिया है, 1 दिया है। अच्छा A2 हम क्या लिख सकते हैं, A1 में अगर डिफरेंस जोड़ देंगे तो A2 निकल जाएगा, तो क्या होगा, A1 में 1 और डिफरेंस 2 जोड़ देंगे तो 3, A2 निकल गया। अच्छा A3 अगर निकालना है तो पीछे वाला जो टर्म है A2, इसमें अगर D जोड़ देंगे तो क्या A3 निकलेगा। तो A2 क्या है बाबू, A2 क्या है, 3 है, यहां से निकला है 3,
इसमें डिफरेंस जोड़ देंगे तो 5 निकल गया। A4 निकालना होगा तो A3 में क्या जोड़ेंगे, डिफरेंस जोड़ेंगे। तो 5 में अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 होगा। तो यही तो समझाना चाह रहे हैं हम। अच्छा लास्ट टर्म जो है AN। अच्छा देखिए एक चीज देखिए, अगला जो है A3, तो A2 में अगर D जोड़े हैं तो A3 आया है। A2 में अगर D जोड़े हैं तो क्या आया है, A3 आया है। यानी ये पीछे वाला टर्म में D जोड़ देना है, ये ना होना है। तो AN का पिछला वाला टर्म क्या है, AN-2 ना होगा, इसमें 2 का गैप ना है गैप। इसका पिछला वाला टर्म क्या है, 5-2 ना है। तो ये क्या है, AN अगर इसको मान लेते हैं हम तो पिछला वाला क्या है, AN-2 है। नहीं समझ रहे हैं लोग, समझ गए सर। ये पिछला वाला टर्म क्या है, AN-2 नहीं है, AN-2 है। अगर इसको AN मान लेते हैं हम तो ये क्या है, AN-2 नहीं है। तो उसी तरह इसको AN माने लास्ट टर्म को, तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, AN-2 होगा। तो AN जब हमको निकालना होगा तो AN-2 में अगर D जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। इसको नोट कीजिए। ये वो प्रोसेस निकालना है। बहुत प्रोसेस है इसका, तो कई गो प्रोसेस है, पढ़िए ना, धीरे धीरे पढ़िएगा। अच्छा देखिए तो बाबू, अगर डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच का, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे ऐसे n टर्म तक है ना। अब देखिएगा अगर इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है, इन दोनों के बीच भी 2 है। तो ये बात बताइए, अगर डिफरेंस निकालना होगा, इसको क्या लिखते हैं हम, A1 लिखते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको AN या TN लिखते हैं ना। इसको भी T1 लिख सकते हैं, T2 लिख सकते हैं, T3 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। हाँ अब देखिए, अगर हमको डिफरेंस निकालना होगा तो A2 माइनस A1 कर देंगे, यानी 3 माइनस 1 बराबर 2, या A3 माइनस A2 कर देंगे, यानी 5 माइनस 3 बराबर 2। सेम आ रहा है, या आगे वाला में से पीछे वाला घटाना है, A4 माइनस A3 कर देंगे। A4 क्या है, 7 है, 7 माइनस 5 क्या है, 2 आया। तो ये डिफरेंस निकल गया, D जिसको बोलते हैं निकल गया। हाँ अच्छा ये बात बताओ, A5 माइनस A4 करते हैं अगर, A5 क्या है, 1 2 3 4 5, 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा बाबू, 2। सब में डिफरेंस सेम आया, तो बताइए एपी में है कि नहीं, एपी में है। जब डिफरेंस सेम आ जाए तो किस में है, एपी में। एपी में क्या होता है, एपी में डिफरेंस सेम, नोट कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, डिफरेंस क्या होता है एपी में, कांस्टेंट। इन एपी डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। एपी में डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा ऑलवेज। हो गया बाबू, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। अब तो समझ रहे होंगे लोग कुछ कुछ, अब धीरे धीरे बैठेगा। शुरुआत में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा टफ लगता है, उसके बाद आसान लगने लगता है। पढ़ो थोड़ा मन से, ठीक है। डिफरेंस इन एपी, डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है।
डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो एपी में है, इसमें डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये किस में है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो एपी में नहीं है। अरे वो एपी में नहीं है, वो अपना दूसरा है, इसीलिए अब लिख दो 4 5 6 7 8 12 15 27, तो वो एपी में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखिए तो, क्वेश्चन लिखिए तो, सो दैट द प्रोग्रेशन so that the progression हो गया 11, 6, 11, 6, 1, -4, -9, -4 तेजी में लिखना शुरू करो, -9 डॉट इज एन एपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कितना दिया है -4 के बाद, -9 के बाद, अच्छा बताना है कि ये एपी में है कि नहीं, और फर्स्ट टर्म नहीं बताना है। तो फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, A1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, या इसको T1 भी बोल सकते हैं हम अपने भाषा, हम अपने लैंग्वेज में। अच्छा बताइए A1 क्या है, इसमें 11 है क्या, तो फर्स्ट टर्म हमारा निकल गया। अब हमको निकालना है एपी में है कि नहीं, एपी में देखना है। तो इफ डिफरेंस विल बी कांस्टेंट, तो डिफरेंस हम देखेंगे। तो देखिए डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 6, माइनस 11 क्या है -5 है। अच्छा A3 माइनस A2, A3 क्या है 1, -6 -5 होगा। A4 माइनस A3, A4 क्या है बाबू -4 -1, तो माइनस माइनस -5। तो बताइए डिफरेंस यहाँ क्या है, डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये क्या है एपी में है। चलिए नोट कीजिए, अब आया समझ में। हो गया, अगला क्वेश्चन लिखिए तो, इसको देखना है कि एपी में है कि नहीं। अब देखिए तो यहाँ पे क्या है बाबू √7 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा इसको यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 4 निकलेगा तो 2 बचेगा, यहाँ 9 में से 3 आएगा, होगा। अब बताइए A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया। अब डिफरेंस निकालना है ताकि एपी में देख लें हम, तो A2 माइनस A1, तो 2√7 माइनस 1√7, तो 2 √7 में से 1 √7 गया तो 1 √7 बचा। अच्छा उसके बाद A3 माइनस A2 देख लेंगे, तो A3 क्या है बाबू 3 -2 √7,
तो ये 3 गो रूट 7 में से 2 गो रूट 7 का ना एक और बचा, तो डी क्या है? तो एपी में क्या है? चलिए नोट कीजिए। आ रहा है अब समझ में आप लोगों को? लिखिए क्वेश्चन, अब फिर लिखिए। फेयर बना रहे हैं ना आप लोग मैथ का? साइंस का बना चुके होंगे, कल या परसों चेक होगा सब फेयर मैथ और साइंस का, मैसेज कर देंगे। जो नहीं आएगा उसके घर जाएंगे आपकी बात। तुम्हारे भी घर कॉल किए थे, पता है ना, 1 नंबर आया इसीलिए रात में। गाड़ी सुना है? अगर आ गया पिछली बार ना जी, टाल पढ़ लिए थे 52 नंबर में। बात नहीं है। आज थोड़ा नीचे काम कर। तो मेरा गलती है, बाप रे। पढ़ाई छोड़ दिया था। ठेला चला रहा था। पढ़ाई नहीं लड़की सबके चक्कर में मत रहो पेंट कर देते तो बाबू। जिस दिन आप लोग का लाइफ काट के जाएगी ना, उस दिन आपको लगेगा आप किसी काबिल नहीं रहे। उनको हमदम मत बनाओ, समझ रहे हो? लड़कीबाजी के चक्कर में नहीं रहो, ठीक है? लाल पियर हरियर करिए टाल मिलेगी। जया ये देख रहे ना, कब के छोड़ दिया, कब के छोड़ दिया, मतलब रहता था उस पे हमको पूर्ण भरोसा है कि उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए उसको हम नहीं बोलते हैं। स्टोरी दिखा रहे हैं वो बोल रहा है। तो तोर बियाहो कर दिया जाएगा तो तोर मेहरारू भाग जाएगी, तो ऐसा चाल है तोरा के छोड़ के। तो क्वेश्चन पेपर तो दूसर को छीन ले जा रहा है, वो में आयुष ले गया तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। हाँ देखो, कल होके उसको दे देगा कि ले जाओ, ये भी काम की नहीं है। कुछ बोलता है। नहीं मानेगा जी लड़का तुम। देखिए चलो बैठो बैठो। देखिए कौन बात छीन लिया, हमको देखना ही नहीं है, ना तुम्हारा फोन हिला दिया इतना बेहुदा है सब। हिला बंद हो गया। हम हाइट छोड़ कर रहे हैं, हाइट का तो लगा फिर निकाल ऐसा ही चलिए लिखिए। फाइंड ए एंड बी सच डेट, फाइंड ए एंड बी सच डेट द नंबर a, 9, b, 25 from an AP निकालिए। ए और बी निकल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, कह रहा है कि ये एपी में है। देखिए इधर, ये एपी में है तो इसको A1 मानेंगे, ये A2 रहेगा, ये A3 रहेगा, ये A4 रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, A2 में से अगर ये AP में है तो A2 में से A1 घटाएंगे तो इक्वल आएगा, A3 में से A2 घटाएंगे तो इक्वल आएगा, और A4 में से भी A3 को घटाएंगे तो इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ये जब भी आएगा तो ये क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। आएगा ना? तो एक बात बताइए, 9 में से A को घटाते हैं
A1 A है। अच्छा एक बात बताइए, A3 क्या है? B है। B में से 9 को घटाते हैं, ठीक है। ये दो से कंपैरिजन कर लेते हैं, कर लें। तो ये बात बताइए, A उधर जाएगा, 9 इधर आएगा, तो B प्लस A इज इक्वल टू क्या होगा? 18, यानी A प्लस B इज इक्वल टू 18 हो गया, हुआ इक्वेशन 1। अच्छा एक बात बताइए, A4 क्या है बाबू? 25। इसमें से B1 B घटाएंगे ना, सॉरी B, ठीक है, B घटाएंगे तो यहाँ आइए, इसका इसका कंपैरिजन हो गया, हो गया। अब किसका किसका कर लें? हाँ अच्छा यहाँ से देखिए ना, ये दोनों का कंपैरिजन करके देखिए, 9 उधर जाएगा, B इधर आएगा, तो 2B हो जाएगा, प्लस में आएगा इधर, और 9 उधर प्लस में आएगा तो 34। तो B का वैल्यू क्या आया? 17। तो B बराबर क्या आ गया? 17। तो यहाँ B का वैल्यू क्या आ गया? 17। तो A का वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगा? 1, तभी ना जुड़ के 18 होगा। तो A भी निकल गया और B भी निकल गया, निकल गया। नोट कीजिए। लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम कोलकाता गईले ना, बुझाइल। लालू यादव, लाल पियर हरियर के चक्कर में रहिएगा तो कोलकाता जाना पड़ेगा कमाए, आ कोलकाता में रहले बंगालिनिया, बस मती मार दी, बस तू हो जीव ढीला, और तू ढीला हो जीव तो आयुष के तू नंबर सीट क्वेश्चन पेपर दे देता रह, बुझ लो। लात खाने वाले एको काम ऐसा नहीं है जिसमें लात खाना हो तुम ना करो। तुम भरोसा, हाय दादा तू अभी भरोसा करता रह। अभी तू जानत ना, पुर्जा पुर्जा खोल दिया सन, ऐसे बचा के रखो, जो नुकावे वाला बा ओकरा के नुका के रखो, जोन दिखावे वाला बा उहे दिखावो, बुझलो। बाबू रणछोड़ दास छान छोड़, काहे तुम बेचैन हो? जड़ी बूटी चाहिए? बाबा रणछोड़ दास छानछड़ का जड़ी बूटी चाहिए? चलिए देखिए इधर, अर्थमेटिक सीरीज पढ़ा रहे हैं हम, छोड़िए अर्थमेटिक सीरीज नहीं, यहाँ पे देखिए, आइए इधर, बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए, नहीं तो उड़ जाएगा, कब पते नहीं चलेगा। देखिए बाबू, कहीं पे भी लिखते हैं 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, ये चला जाएगा AN तक या TN तक जाएगा, जाएगा ना। अच्छा एक बात बताइए, इसको A1 लिखते हैं। अच्छा चलिए छोड़िए, T1 बराबर क्या है? 3 है। समझ नहीं पाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए तो एक चीज, कौन है? देखो T1, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, अब समझ में आएगा ना। यहाँ पे देखो, उसको डिनोट करेंगे। अच्छा फर्स्ट टर्म क्या है बाबू? 3 है क्या? है। अच्छा ये 3 क्या है? A1 है। अच्छा एक बात बताइए, डिफरेंस क्या है? D क्या है? 2 है। अगर ये AP में है तो कांस्टेंट है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, T1 को देखो, T2 को देखो, T2 क्या है बाबू? सेकेंड टर्म,
यहाँ टर्म देखना है, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फाइव टर्म, ठीक है। टी मतलब टर्म, टी एन, एन मतलब टर्म, बताए हैं। तो यहाँ 2 लिख रहे हैं यानी सेकेंड टर्म। टर्म कौन सा है? सेकेंड। अब बताओ सेकेंड टर्म क्या है बाबू? 5 है क्या? इसको क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस क्या लिख सकते हैं? डी। A1 प्लस डी है, डी है, ठीक है, 2 ही है, डी है, है। अच्छा ये बताइए, T3 में आइए। अब समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल पढ़ा रहे हैं। थर्ड टर्म, यहीं से टर्म भी सीख लीजिए, नहीं तो जाके आगे घबरा जाता है सबकी। एन का मतलब क्या है? तो एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो थर्ड टर्म में हम चल रहे हैं। थर्ड टर्म क्या है? 7। इसको कैसे लिख सकते हैं? A1 प्लस 2D। A1 क्या है? 3 है, और 2 2 जब 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 होगा। अब आइए T4 में आइए बाबू, ये फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है बाबू? 9 है। इसको कैसे लिख सकते हैं? A1 प्लस 3D। A1 प्लस, मजाक नहीं, मार जूता के सीधा कर देंगे, समझ में नहीं आता। A1 प्लस 3D। T5 देखिए, कौन सा टर्म है बाबू? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या है? 11। A1 प्लस 4D, क्या है? 4D। अच्छा एक चीज बताइए, नंबर ऑफ टर्म इसमें क्या है? थर्ड है, थर्ड है, तो यहाँ 2D हुआ है। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं? A1 प्लस नंबर ऑफ टर्म में से 1 घटा देंगे और D गुना कर देंगे। 3 में से 1 गया 2, और D का D आएगा, आएगा। 3 में से 1 गया 2, अगुने D क्या होगा? 2D नहीं होगा? I1 यहाँ जुड़ा हुआ है, A1 प्लस 2D, यही ना है? है। तो नंबर ऑफ टर्म में से 1 घटाना है और तब D से गुना करना है। अच्छा एक बात बताइए, फोर्थ टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म में से क्या घटाना है? 1 घटाना है। A1 में 4 में से 1 घटा के D से गुना कर देना है, वही ना है यहाँ 3D है। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। यहाँ पे देखिए कौन सा टर्म है? फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म में यहाँ 4AD से ना गुना हुआ है, तो 5 में से 1 D से गुना हुआ है। 5 में से 1 D से गुना होकर A1 में जोड़ दिया गया है। हुआ है? हुआ है कि नहीं? 5 में से 1 D में गुना होके 5 में से 1 घटा के गुना D से करके और A1 में जोड़ दिया गया है। तो दिक्कत यहाँ तक समझिएगा थोड़ा आप लोग। देखिए यहाँ तक एक बार रिव्यू कीजिए, कहाँ पे आप लोग को दिक्कत है, बताइए जल्दी, बताइए, बेधड़क बताइए जहां नहीं समझ में आया। समझिए कि कैसे हुआ है टर्म, नंबर ऑफ टर्म से कैसे खेल हुआ है, इस चीज को समझ के हमको बताइए। तो जहां भी दिक्कत हो बताइए। एक बार आंख मूंद के जरूर इस चीज को कीजिए, फोर्थ टर्म के लिए क्या होगा, फिफ्थ टर्म के लिए क्या होगा, अपने मन में और समझना है, नहीं कि रट लेना है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, अगर इसमें 8th टर्म रहता, 8 टर्म के लिए क्या लिखेंगे? A1 प्लस A1 प्लस 7D। यहाँ क्या लिखेंगे? 8 माइनस 1 A1 प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? A1 प्लस 8 माइनस 1D। जो टर्म रहेगा उसमें से 1 घटाना है।
जो टर्म रहेगा उसमें से क्या घटाना है, एक घटाना है। जो टर्म है कौन टर्म है, फोर्थ टर्म है। एक टर्न हाँ फोर्थ टर्म है, तो 4 में से एक घटा दिए हैं और तब ना ये 1 जोड़े हैं। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। अगर हमको यहाँ पे 25th टर्म निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, कोई नहीं बोलेगा। A1 प्लस 25 माइनस 1 D। बैठ जाओ, तुम खड़ा हो जाओ। यहाँ पे 32 टर्म लिखना है। A1 प्लस समझ के यहाँ पे बोलना है 32 माइनस हाँ 1D 1 होगा 1D। कोई दिक्कत, तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो गया। 100 101 टर्म। A1 प्लस ब्रैकेट में ये 101 माइनस 101 माइनस 1 1 D इंटू डी। अच्छा एक बात और बताओ, अगर हमको ए 125 लिखना होगा तब कैसे लिखेंगे? 125 या टी 125 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? वेट वेट, कैसे नहीं लिखा ऐसे लिखना है। है हाँ टी 125 लिखना है। बोलो ये 125 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म। कौवा टर्म लिखना है, 125वां टर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अच्छा वो लिखना हाँ। A1 प्लस A1 प्लस 125 माइनस 1। बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ। अगर हमको टी 203 लिखना है कैसे लिखेंगे? A1 प्लस A1 प्लस ब्रैकेट हाँ 203 हाँ माइनस 1 हाँ ब्रैकेट क्लोज D डी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है आप किसी को? चलिए बैठिए। अगर हमको लास्ट टर्म लिखना है बाबू, क्या लिखना है? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को कैसे लिखते हैं? ए एन या टी एन लिखते हैं, लिखते हैं। तो टी एन या ए एन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बाबू? हाँ बोलिए 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 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। A1 प्लस हाँ ब्रैकेट में n माइनस 1 हाँ गुड। बैठो। टी एन का मतलब ये एनवा टर्म, एनवा टर्म 101 लिख रहे थे तो वहां एन लिख दिए हैं। तो 101 में से एक घट रहा था तो एन में से एक घटेगा, घटेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट कीजिए और ये लिखिए, यही होता है टी एन या ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? A1 प्लस, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लिखा सकते, शुरू शुरू में लिखे थे लेकिन देखे हैं तो आप लोग को दिक्कत हो रहा था तो फिर डिटेल में बता दिए हैं। लिखिए, अब तो समझ में आया होगा आप लोगों को। साहिल रुको।